एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी के फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में फ्रेंड्स सीपी ट्रिपल एससी के द्वारा विश्व भूगोल के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में आज डिस्कस करेंगे। तो इस चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ और अपने दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स, ये वीडियो जो पेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसका जो नाम है विश्व का भूगोल। और विश्व के भूगोल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो विश्व का भौतिक भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे और इससे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनको हम लोग इस सेशन में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम से एक ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि पहला इसमें जो प्रश्न हमारा लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? वानुआतू, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और सोलोमन द्वीप समूह। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी जो अंटार्कटिका जो हमारा समूह है ये जो है किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है ना, जिसका मर्जी हो जा सकता है, ठीक है। देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस। इसका अंटार्कटिका भूमि पर किसी भी देश का स्वामित्व नहीं है। वर्ष 1959 में संपन्न अंटार्कटिका ट्रीटी के तहत अंटार्कटिका क्षेत्र का उपयोग केवल वैज्ञानिक तथा शांतिपूर्ण उद्देश्य हेतु किया जा सकता है और यह संधि इस क्षेत्र में सभी प्रकार के क्षेत्रीय दावों को क्या करती है, नकारती है ना। तो यानी यहाँ पर बस खाली वैज्ञानिक और शांतिपूर्ण उद्देश्य को ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, यूरोप में कितने देश हैं? ऑप्शन ए की बात करेगा तो 28, बी की बात करेगा 33, सी की बात करेगा 44 और डी की बात करेगा तो 30। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी यूरोप में कितने देश हैं? तो 44 देश हैं, 44 देश हैं, ठीक है। और चलिए इसके बारे में देखिए इसका डिस्कस। विकल्प के अनुसार यूरोप में कुल 44 देश हैं, परंतु रूसी, तुर्की, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान और विस्तार का यूरोप एशिया और यूरोप दोनों में माना जाता है, जिससे यूरोप में देशों की जो संख्या कितनी हो जाएगा, तो 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 49। लेकिन उस तरह जो है कितना है, तो 44 है, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने बड़े देश से मेल खाता है? एशिया का जो सबसे बड़ा देश इंडिया है, अफ्रीका का जो सबसे बड़ा देश है कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य यानी DRC, उत्तरी अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है उसका नाम क्या है? ब्राज़ील। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो इसका क्या है? राइट ऑप्शन है ना। डी जो इसका क्या है? राइट ऑप्शन है, ठीक है। बाकी कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है, ठीक है, गलती है। चलिए देखिए इसके बारे में डिस्कस। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है, अतः विकल्प डी सही सम्मिलित है। उल्लेखनीय है कि एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश जो है चीन, अफ्रीका महाद्वीप में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश जो है अल्जीरिया है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है, तो उसका नाम क्या है? कनाडा है ना। तो एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन है? रूस है, सबसे बड़ा देश रूस, ठीक है। आगे जो हमारा नया प्रश्न है, चौथा प्रश्न देखिए ध्यान से। इनमें से किस महाद्वीप के में सवाना घास के मैदान नहीं है? अफ्रीका के, यूरोप के, अमेरिका के और ऑस्ट्रेलिया के। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी जो यूरोप हमारा महाद्वीप है, यूरोप में जितने भी देश आते हैं वहाँ पर जो है सवाना घास का मैदान नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए इसके बारे में डिस्कस। सवाना घास के मैदान उष्णकटिबंधीय घास मैदान है जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों और पौष्टिक बायोम के बीच लहरदार बिखरे घास के मैदान के रूप में पाए जाते हैं। सवाना घास के मैदान मुख्यतः पूर्वी अफ्रीका में फैले हैं। इसके अतिरिक्त ये घास के मैदान दक्षिण अमेरिका, वेनेजुएला, ब्राज़ील, उरुग्वे और अर्जेंटीना में और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी पाए जाते हैं, जबकि यूरोप में जो है सवाना घास के मैदान जो है एकदम पाया ही नहीं जाता है, ठीक है। आगे पाँचवा प्रश्न है, महाद्वीप जिसे लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए की बात करेगा यूरोप, बी की बात करेगा एशिया और सी की बात करेगा ऑस्ट्रेलिया और डी की बात करेगा तो ऑस्ट्रेलिया। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस के नाम से इसको ऑस्ट्रेलिया देश को जाना जाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट इसमें देख सकते हैं हम लोग इसका डिस्कस। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस के नाम से जाना जाता है, ऐसे इसके वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक ऊन उत्पादन के कारण है, ठीक है। नेक्स्ट छठवां प्रश्न है, देखिए ध्यान से। विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका है और एशिया महाद्वीप है। तो विश्व का जो सबसे चौथा बड़े महाद्वीप की बात करेंगे तो उसका जो नाम है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है विश्व का जो है सबसे चौथा बड़ा महाद्वीप है ना। पहला महाद्वीप की बात करेंगे तो उसका नाम क्या है? तो एशिया है। कौन है? एशिया। देख सकते हैं इसके बारे में।
क्षेत्रफल के आधार पर 7 महाद्वीपों का क्रम इस प्रकार है। पहला पे एशिया आता है, दूसरा पे अफ्रीका आता है, तीसरा पे उत्तरी अमेरिका, चौथा पे दक्षिण अमेरिका, पाँचवां पे अंटार्कटिका, छठवां पे यूरोप और सातवां कौन आता है तो ऑस्ट्रेलिया आता है। कौन आता है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिण अफ्रीका। अभी हमने बताया था इसका महाद्वीप जो है कौन आ जाएगा तो एशिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों में ही एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल लगभग जो है 44 लाख कितना है? 2,2,4,2,6,2,8 4,45,68,500 जो है इसका कुल क्षेत्रफल है एशिया महाद्वीप। ठीक है, नेक्स्ट। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप इनमें से कौन सा है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप। इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। सी जो इसका क्या है राइट ऑप्शन है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा है और जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी सबसे बड़ा देश। ठीक है, आगे। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो दीवार द्वीप गोवा में है, क्यूबल द्वीप तमिलनाडु में, मोनरो द्वीप केरल में और माजुली द्वीप असम में। दुनिया का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है उसका नाम क्या है? माजुली। और किस देश में है? किस राज्य में है? तो असम राज्य में है। किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का नदी द्वीपीय तंत्र है। यह असम राज्य में जो है स्थित है। किस राज्य में है? तो असम राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर के में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? ग्रैंड टेरे, श्रीलंका, जंजीबार और सुकुत्रा। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका जो इसका क्या है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, देखिए ध्यान से। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है मेडागास्कर है, जबकि हिंद महासागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप श्रीलंका है। ग्रीनलैंड क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा जो है बृहत्तम द्वीप है। ठीक है, 11वां प्रश्न है, ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? दक्षिण प्रशांत में, हिंद महासागर में, कैरिबियन सागर में, उत्तरी अटलांटिक में। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। डी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? तो ये जो है उत्तरी अटलांटिक में जो है स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट। ग्रीनलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। यहाँ पूरे वर्ष बर्फ से ढका रहता है। यह क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का जो सबसे बड़ा जो है द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो ग्रीनलैंड द्वीप है। ठीक है, नेक्स्ट। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो बोर्नियो है, अंडमान और निकोबार, ग्रीनलैंड और सिंगापुर। अभी हमने बताया था कौन सा द्वीप बड़ा है तो ग्रीनलैंड द्वीप है। कौन सा बड़ा द्वीप है? ग्रीनलैंड द्वीप। ठीक है, अभी हमने बताया भी था, इसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, नेक्स्ट। आगे जो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ग्रेनाडा स्थित है कहाँ पर है? तो अरेबियन सागर में, कैरिबियन सागर में, चीन सागर में और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके उत्तर की बात करते हैं, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर बी। बी जो इसका क्या है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। आगे जो ग्रेनाडा स्थित है, अभी हमने बताया था इसके बारे में, ग्रेनाडा कहाँ स्थित है तो इसका जो नाम है अभी हमने बताया था कहाँ पर है, तो ये कैरिबियन सागर में जो है स्थित है। ठीक है, तो अब फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे नदियों तथा नदियों की घाटियों के बारे में जितने भी प्रश्न पूछा गया है उसको हम लोग देखेंगे, है ना। नदियाँ तथा नदियाँ घाटियाँ के बारे में डिस्कस देखेंगे। ठीक है, चलिए पहला हमारा प्रश्न है, देखिए ध्यान से। डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? हंगरी में है, जर्मनी में है, रोमानिया में है और ऑस्ट्रिया में है। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। डेन्यूब नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो ये जर्मनी में है। ठीक है, देखिए इसके बारे में। डेन्यूब नदी मध्य यूरोप तथा दक्षिण पूर्वी यूरोप में बहने वाली एकमात्र नदी है। ये जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और काला सागर में मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है? तो काला सागर में मिल जाती है। डेन्यूब नदी 10 देशों से गुजरती है, जबकि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, मोल्डोवा, यूक्रेन और रोमानिया। वोल्गा नदी के बाद डेन्यूब नदी की दूसरी सबसे लंबी नदी है ना। आगे आगे जो दूसरा प्रश्न है, देखिए ध्यान से क्या लिखा है इसमें। कौन सी नदी पूर्व चीन सागर में गिरती है? मेकांग, पर्ल, गंगा, यांगसे। इसके उत्तर की बात करते हैं, इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। यांगसे जो इसका क्या है राइट ऑप्शन है। यानी कहाँ गिरती है? तो पूर्वी चीन सागर में जो है गिरती है। ठीक है, यांगसे का याक्सटीसियांग नदी पूर्वी चीन सागर में गिरती है। मेकांग नदी दक्षिण चीन सागर में गिरती है। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जो है गिरती है। ठीक है, आगे तीसरा प्रश्न है, देखिए ध्यान से क्या लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? अमेजन नदी, नील नदी, कांगो नदी और नाइजर नदी। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। सी जो इसका क्या है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से इसमें क्या लिखा है।
कांगो नदी, जिसे प्रायः जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है, विषुवत रेखा 2 बार बार पार करती है। 4374 किलोमीटर लंबी है। यह नदी नील नदी के पश्चात महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, नेक्स्ट। आगे जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, चौथा प्रश्न देखिए ध्यान से क्या लिखा है। निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है? कापर कैन्यन, कोलका कैन्यन, फिशर रिवर कैन्यन, द ग्रेट कैन्यन। इसके उत्तर की बात करते हैं, इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड 7 नंबर डी, दी ग्रैंड कैन्यन, जो इसका क्या है तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसके बारे में डिस्कस क्या लिखा है। दुनिया की सबसे तंग घाटी, वर्ल्ड लार्जेस्ट कैन्यन, दी ग्रैंड कैन्यन, संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रांत में स्थित है। इस प्रांत से होकर गुजरने वाली कोलोराडो नदी से बनी तंग गहरी घाटी जो है दी ग्रैंड कैन्यन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे 5वां प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहाँ स्थित है? कनाडा में, गुयाना में, वेनेजुएला में, ऑस्ट्रेलिया में। इसके उत्तर की बात है तो इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहाँ स्थित है? तो ये वेनेजुएला में स्थित है। कहाँ पर है? तो वेनेजुएला में। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में। विश्व का सबसे ऊंचा झरना वेनेजुएला में स्थित है। एंजल जलप्रपात वेनेजुएला की रियो कोरोनी नदी की सहायक चुरुन नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 989 मीटर है। यह प्रपात वेनेजुएला के कनायम नेशनल पार्क में जो है स्थित है। ठीक है, आगे 6वां इसमें जो हमारा लिखा प्रश्न है, देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना है? मोटराजी, मोंगे, टुगेला और एंजल। इसके उत्तर की बात करते हैं, इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स 7 नंबर डी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना जो इसका नाम क्या है? तो एंजल है। क्या नाम है इसका? एंजल। ठीक है, आगे जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न लिखा है, डोबर जल संधि किसको जोड़ती है? बाल्टिक सागर एवं बोत्सवाना की खाड़ी को, बिस्की खाड़ी और इंग्लिश चैनल को, इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर को, साल्टिक सागर और आयरिश सागर को। इसके उत्तर की बात करूँ, इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर को जो है कौन संधि जोड़ती है? तो इसका नाम जो है डोबर संधि है। क्या नाम है उसका? तो डोबर संधि है। ठीक है, देखिए इसके बारे में लिखा है कि डोबर जल संधि इंग्लिश चैनल को उत्तर सागर से जोड़ती है। इसके अलावा ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस को क्या करती है? तो अलग करती है। किसको अलग करती है? तो फ्रांस और इसको क्या करती है? अलग करती है। ठीक है, नेक्स्ट। मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है? फ्लोरिडा जल संधि, ओंटारियो जल संधि, कुक जल संधि और डोवर जल संधि। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी फ्लोरिडा जल संधि जो इसका क्या है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बारे में डिस्कस क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि मैक्सिको की खाड़ी संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा के बीच फ्लोरिडा जल संधि के माध्यम से अटलांटिक महासागर के हिस्से से जुड़ा है, जो कैरिबियाई सागर के पश्चिम में का तो स्थित है ना। आगे चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे जिसका नाम जो है पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद के बारे में देखा जाएगा। ठीक है, और इससे बनने वाले प्रश्नों को भी देखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। ठीक है, लाइक भी करें। आगे पहला इसमें जो प्रश्न हमारा है, भ्रंशोत पर्वतों से निम्नतर खंड होते हैं। हिमनद होता है, इनमें से कोई नहीं। हास्ट होता है, द्रोणिका होता है। इसके उत्तर की बात करते हैं, इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, द्रोणिका जो इसका क्या है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बारे में डिस्कस। भ्रंशोत पर्वतों में निरंतर खंड द्रोणिका होते हैं तथा उच्चतर खंड को हास्ट कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी जो इसका क्या है? तो उदाहरण है। ठीक है, आगे दूसरा इसमें जो लिखा प्रश्न है, देखिए ध्यान से। यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रुस कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए की बात करेगा जर्मनी, स्विट्जरलैंड, रूस और यूक्रेन। इसके उत्तर की बात करें तो इसका तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो इसका क्या है? राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी माउंट एल्ब्रुस कहाँ स्थित है? ये जो है रूस में स्थित है, क्योंकि रूस जो है एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है। माउंट एल्ब्रुस पर्वत शिखर रूस में स्थित है। यह काकेशस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। यह यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है, आगे तीसरा प्रश्न देखिए ध्यान से। इसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच किससे स्थित है? भारत और नेपाल। इनमें से कोई नहीं। नेपाल और तिब्बत, भारत और भूटान। इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। यानी माउंट एवरेस्ट जो है किसके बीच, किन दो देशों के बीच स्थित है? तो नेपाल और तिब्बत के बीच में जो है ये स्थित है। ठीक है, चलिए देखिए इसके बारे में देखिए ध्यान से। इसमें लिखा है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है।
वर्ष 2020 में नेपाल और चीन ने आधिकारिक रूप से जो है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर जो है घोषित किया था। ठीक है, आगे चौथा प्रश्न है, देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा गैर एशियाई उच्चतम पर्वत शिखर है? किलिमंजारो पर्वत, एल्ब्रुस पर्वत, मैकनेली पर्वत और एकांकागुआ पर्वत। इसके उत्तर की बात करते हैं, इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, गैर एशियाई उच्चतम पर्वत शिखर, उसका नाम क्या है? तो एकांकागुआ है। कहाँ है? तो एकांकागुआ है। ठीक है, देखिए ध्यान से। एकांकागुआ पर्वत गैर एशियाई उच्चतम पर्वत शिखर है। यह दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला का जो है सबसे लंबा ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 6,962 मीटर है। किलिमंजारो 5,895 मीटर है। अफ्रीका एल्ब्रुस पर्वत रूस में तथा मैकिनली पर्वत उत्तर अमेरिका में स्थित है। वर्तमान में माउंट मैकिनली का नाम परिवर्तित करके उसका नाम क्या कर दिया है? तो माउंट डेनाली कर दिया गया है। इसका नाम क्या बदल दिया गया माउंट मैकिनली का? तो माउंट डेनाली कर दिया गया है। ठीक है, आगे जो पांचवा प्रश्न है, देखिए ध्यान से। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आल्प्स है, हिमालय काराकोरम, एंडीज है और तिब्बत है। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, विश्व की जो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है उसका नाम क्या है? तो एंडीज है। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस क्या लिखा है। एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित उत्तर से दक्षिण विभिन्न सूत्र के अनुसार 7,000 से 7,900 किलोमीटर तक फैली है। इसकी जो सबसे लंबी चोटी उसका नाम क्या है? तो एकांकागुआ है। क्या नाम है इसका? एकांकागुआ। ठीक है, नेक्स्ट। ड्रांसिक बर्फ पर्वत किस देश में स्थित है? बोत्सवाना में, नामीबिया में, दक्षिण अफ्रीका में और जाम्बिया में। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। सी जो इसका क्या है? राइट ऑप्शन है, यानी दक्षिण अफ्रीका की जो है में स्थित है ड्रांसिक बर्फ पर्वत श्रेणी। ठीक है, देखिए इसके बारे में। ड्रांकिस बर्फ पर्वत श्रेणी दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है। इसका विस्तार दक्षिण अफ्रीका एवं लेसोतो 2 देशों में है। ठीक है, आगे आगे जो हमारा देश दूसरा प्रश्न है, माउंट किलिमंजारो में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। तंजानिया है, केनिया है, इथोपिया है और घाना है। इसके उत्तर की बात करते हैं, इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, जो इसका क्या है? राइट ऑप्शन है। ठीक है, आगे इसमें देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस क्या लिखा है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित 5,895 मीटर ऊंचा एक निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, आगे आगे जो हमारा 8वां प्रश्न है, देखिए ध्यान से। कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत के बीच सीमा पर स्थित है। भारत और भूटान, भारत और चीन, भारत और नेपाल, भारत और तिब्बत। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, भारत और नेपाल में जो है कंचनजंगा विश्व में तीसरा ये सबसे बड़ा जो है पर्वत शिखर है। इसका नाम क्या है? कंचनजंगा है। ठीक है, चलिए देखिए बारे में इसके डिस्कस क्या लिखा है। हिमालय क्षेत्र में स्थित कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे बड़ी पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। यह भारत और नेपाल की सीमा पर जो है ये स्थित है। ठीक है, आगे आगे जो इसमें हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अब हम लोग किसी बारे में देखेंगे तो मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पेटागोनिया कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना में, ग्रीस में, मेडागास्कर और मंगोलिया। तो ये पेटागोनिया कहाँ स्थित है? तो इसका नाम जो है अर्जेंटीना देश में जो है स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो अर्जेंटीना में। ठीक है, चलिए देखिए। पेटागोनिया अर्जेंटीना एवं चिली में विस्तृत शुष्क प्रदेश है। यह एंडीज प्रदेश में गिरिपथ में अवस्थित वृष्टि छाया क्षेत्र है। ठीक है, आगे दूसरा प्रश्न देखिए ध्यान से। इसमें लिखा है कि तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? चीन में है, दक्षिण अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में और भारत में। तो तनामी रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तीसरा प्रश्न इसमें देखिए ध्यान से। कजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है सऊदी अरब में, उत्तरी ईरान में, उज्बेकिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में। इसके उत्तर की बात करें तो फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी भी है और डी भी है, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान दोनों में आता है कजाइकल कुम रेगिस्तान। ठीक है, देखिए इसके बारे में लिखा है। कजाइकल कुम रेगिस्तान मध्य एशिया के तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान देशों में जो है स्थित है। तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान देशों में जो है स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है? नाबिब रेगिस्तान, सोनोरा रेगिस्तान, अटाकामा रेगिस्तान। और डी की बात करेंगे तो इसमें लिखा है रब अल खली रेगिस्तान। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, जो इसका क्या है? राइट ऑप्शन है। रब अल खली रेगिस्तान इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से। रब अल खली रेगिस्तान 250 मीटर तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर
रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा खनिज क्षेत्र है। ठीक है, आगे 5वां प्रश्न देखिए ध्यान से। विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? थार का है, सहारा का है, गोबी का है, मोजोवे है। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। बी जो इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा है, जो कि उत्तरी अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। इसका कुल क्षेत्रफल जो है 3.6 मिलियन वर्ग मील है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 3.6 मिलियन वर्ग मील है। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? काला आरी है, गोबी है, थार है, सहारा है। इसके उत्तर की बात करते हैं, इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। डी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी सहारा जो इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे आगे जो हमारा 7वां प्रश्न है, देखिए ध्यान से। मरुद्वीप संबंधित है, ग्लेशियर से है, रेगिस्तान से है, द्वीप से है, पर्वत से है। मरुद्वीप की बात करेंगे तो किससे रिलेटेड है? तो रेगिस्तान से है। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस भी। मरुद्वीप रेगिस्तान से संबंधित है। यह शुष्क क्षेत्र में मीठे पानी के स्रोत द्वारा जो है निर्मित उपजाऊ क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है? अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया और मिस्र। तो इसकी बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। नाइजीरिया जो है सहारा मरुस्थल में नहीं आता है। सहारा मरुस्थल में बहुत सारे देश आते हैं। सहारा रेगिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा इतर ध्रुवीय रेगिस्तान है। यह करीब 3.6 मिलियन वर्ग क्षेत्र में फैला है। इस मरुस्थल का विस्तार क्षेत्र अल्जीरिया है, चाड है, लीबिया है, मारितानिया है, नाइजर है, माली है, सूडान है, ट्यूनीशिया है, पश्चिमी सहारा, मिस्र और मोरक्को तक। लेकिन नाइजीरिया जो इस क्षेत्र में नहीं आता। नाइजीरिया में एवे ही नहीं करे। ठीक है, आगे शुष्क हवा 60 आना कहाँ बहती है? साइबेरिया में, अर्जेंटीना में, स्विट्जरलैंड में और कैलिफोर्निया में। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। कैलिफोर्निया में जो है साटा आना जो है बहता है। ठीक है, आगे इसमें देख सकते हैं इसके बारे में डिस्कस क्या लिखा है। सेंटा एना जो है दक्षिण कैलिफोर्निया में चलने वाले स्थानीय पवन है। ठीक है, चलिए अब हम फ्रेंड जो देखेंगे किसके बारे में, तो वन के बारे में देखा जाएगा। वन से कितने प्रश्न बन सकते हैं उनको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है, जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियाँ झड़ जाती हैं उन्हें कहते हैं सदाबहार वन, शंकुधारी वन, पर्णपाती वन और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो पर्णपाती वन के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, देखिए इसके बारे में, जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियाँ झड़ जाती हैं उन्हें पर्णपाती वन कहते हैं। इन वनों को 2 भागों में बांटा गया है, आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। ठीक है, आगे दूसरा इसमें देखिए ध्यान से प्रश्न क्या लिखा है। उस जंगल का नाम बताइए जिसमें पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। टैगा वन, टुंड्रा वन, अमेजन वर्षा वन, उत्तरी पूर्वी वर्षा वन। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। सी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी अमेजन वर्षा वन जो इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो आप कहाँ से लोग देख रहे हैं इसको कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें फ्रेंड्स, और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।